स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी जो यूनिट 1 है रीअरेंजमेंट, उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद शायद ही कोई टॉपिक रह जाएगा यूनिट 1 में जो आप कवर नहीं होगा, मतलब टोटली आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आपके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट, ठीक है, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, बेयर्स ब्लेगर रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये सारे अरेंजमेंट क्लियर कर लिए गए हैं। आज का जो है हमारा वो है एक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। आज का हम पढ़ने वाले हैं स्मिथ रीअरेंजमेंट। इसी को हमने कक्षा 12 में, अगर आपने देखा होगा, कक्षा 12 में अगर आप पे केमिस्ट्री 100% ही रही होगी तो केमिस्ट्री में जो टॉपिक था वो था सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया वाला एक टॉपिक था, वही है ये, बस उसको हमें थोड़ा एक्सट्रीमली देखना है, ठीक है। तो देखिए, बिना देरी क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम पढ़ने वाले हैं सिमेट, इसको बोलते हैं स्मिथ रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था, इंग्लिश में ही लिखते थे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। MIDT रीअरेंजमेंट, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यूट्यूब पर या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर हिंदी मीडियम चैनल BSc के लिए नहीं है, ठीक है। और जो कि आपकी क्लासेस को बेहतरीन ढंग से करा रहा हो भी, लेकिन वो ऐसे नहीं है जहां आपको रेगुलर कंटेंट मिल पाए और अच्छा कंटेंट, ठीक है। तो सिमिट रिएक्शन क्या है, कक्षा 12 में थोड़ा आपको ले चलते हैं, फिर ये समझेंगे कि सिमिट का मतलब, स्मिट जो रिएक्शन थी वो ये कहती थी कि जो हमारे पास हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड, है ना। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला N3H, यही तो होता है। जो हाइड्रोजोइक एसिड है ये किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करे, ठीक है, एल्डिहाइड से अभिक्रिया करे या कीटोन से अभिक्रिया करे। क्या बोला, ये जो आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करे, एल्डिहाइड से अभिक्रिया करे, कीटोन से अभिक्रिया करे, तो ये हमारा एमाइड है, एमीन है और नाइट्राइल है, ये सारे कंपाउंड देता है, ठीक है। तो अब समझते हैं ये अरेंजमेंट क्या है। तो ध्यान मन लगा कर समझिए, जब N3H कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में किसी कीटोन या एल्डिहाइड ए से शुरू होगी, ठीक है, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो यह एक रीअरेंजमेंट के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है, चला जाता है। और एमीन, एमाइड कोमा नाइट्राइल आदि कंपाउंड का फॉर्मेशन
करता है, ठीक है, करता है। इसी अरेंजमेंट को सिमिट रीअरेंजमेंट कहते हैं। बेसिकली आपके लिए बता दें, यहाँ जो कंपाउंड लिया जाएगा वो कंपाउंड लिया जाएगा कीटोन, ठीक है। यहाँ इस अरेंजमेंट के अंतर्गत हम कौन सा कंपाउंड लेंगे? कीटोन। कीटोन की अभिक्रिया हम N3H के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। देखिए ध्यान से, ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमारे एमीन बनते हैं। तो हमारे क्या बनते हैं? एमीन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें 1 डिग्री एमीन बनते हैं, ओके। तो ध्यान से, इसमें डेफिनेशन से भी आप देख सकते हो कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 1 डिग्री एमीन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? एमीन। तो ये कौन सी एमीन है हमारी? 1 डिग्री, ठीक है। तो आप इसका नाम भी लिख सकते हो 1 डिग्री एमीन, ठीक है, 1 डिग्री एमीन। तो इस टाइप से यह अभिक्रिया होती है संपन्न, ओके। क्या हुआ कि जो R था इसने NH2 के साथ, यहाँ से एक N 2 नाइट्रोजन लिख लेंगे, एक हाइड्रोजन ये मिल करके NH2 बनाएंगे, ठीक है। H2SO4 इसमें कुछ कार्य, केवल ये कैटालाइसिस है, एक उत्प्रेरक है। ये अभिक्रिया में हमेशा याद रखिए, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो अगर आ जाए तो आप इसको स्टेप से लिख सकते हो, है ना। एक चीज़ याद रखना, ये हाइड्रोजोइक एसिड ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जब कभी आप एग्जामिनेशन में ये रिएक्शंस लिख के आओ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये कंपाउंड्स जो हैं उनके जो नाम हैं वो लिख कर आएँ। अगर आप नाम नहीं लिखते हो तो उसके नंबर भी कट सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखिए अब इसकी मैकेनिज्म इसकी मोस्ट वांटेड है एग्जामिनेशन में, विद मैकेनिज्म की क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो स्प्लिट अभिक्रिया है उसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। और कहेगा आपसे कि इस अभिक्रिया से हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए देखिए ध्यान से आप, यह है रीअरेंजमेंट निम्न स्टेप में होगा, ठीक है, निम्न स्टेप में होगा, ओके। अब देखिए सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारा H2SO4 है, ये क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ये टूटेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये टूटेगा, H+ धनायन और HSO4 ऋणायन, इस टाइप से ये टूटेगा, ठीक है। तो जो H+ आयन है वो सबसे पहले कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से, ये हमने कंपाउंड क्या लिखा, ये है हमारा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो शायद Y, ओके। अब देखिए ध्यान से आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप थोड़ा दोबारा इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ध्यान से इधर, अब आपने यही लिख लिया। अब क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप H+ के साथ कराओगे, ठीक है। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये इस टाइप से इस फॉर्म में ये आ जाएगा। सबसे पहले H+ के साथ ये रिएक्शन होगी,
और ये आपकी इस टाइप से आ जाएगी ये, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास इसका कितना होता है 6, तो बाहरी कोश में इसके कितने 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये यहाँ 3 बना रहा है बॉन्ड, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से -H2 रिमूव होगा, ठीक है। H2 जब यहाँ से रिमूव होगा ये वाला पोर्शन, तो क्या बचेगा ध्यान से देखिए, RC⋯O, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से जो H2 है वो रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन के साथ पर प्लस चार्ज आएगा। फिर ये जो कार्बन है वो रिएक्शन करेगा N3H के साथ। ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए क्या होगा, RC, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। NH हम इसको इस टाइप से इस फॉर्म में लिख देंगे, इस पर प्लस इस पर माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप हम शुरू कर देते हैं यहाँ से, इस टाइप से, यहाँ से, या आप थोड़ा सा आगे से ही समझ लीजिए, यहाँ से -N2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, नाइट्रोजन को बाहर निकाल दोगे। जब नाइट्रोजन बाहर निकलेगी तो आगे से आप यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, इससे आगे का यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये होगा आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास बचेगा RNHC⋯O, ये इस टाइप से ये बचेगा, ठीक है, ओके। और ये अंत में फिर H2 के साथ यहाँ से जो H है वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया को कराना। अब जो H+ था वो बाद में निकल जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, RNC⋯O, ठीक है। तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज था और वो प्लस चार्ज से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये फिर जल से रिएक्ट करेगा, और जब जल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, RNH2+U2, और यही बना हमारा एमीन। इसी को कहते हैं 1 डिग्री एमीन। तो इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म थी, यह आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो बस वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको आपको सही कर लेना है, ठीक है। वहाँ आपको कीटोन लिखा था, कीटोन की जगह आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेना है, ये लिखा हुआ है। तो ये पूरी मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।